बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो में नजासत के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आज आपके सामने फिर लेकर के आया हूँ, जिसको जानना हर मुसलमान के लिए नहायत ही ज़रूरी है। ये वो मसाइल दीनिया हैं जिनको सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इस वीडियो में नजासत के ताल्लुक़ से कुछ बातें जो मैं बताने वाला हूँ उसमें है कि नजिस चीज़ों के पाक करने का तरीका और पानी के सिवा दूसरी पाक करने वाली चीज़ें, मोटी नजासत पाक करने का तरीका, नजासत दूर होने के बाद जो रंग या बू रह जाए उसका हुक्म क्या है, नजासत पतली नजासत पाक करने का तरीका क्या है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बस गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नजिस चीज़ों के पाक करने का तरीका। हज़रात मोहतरम, नजिस की दो किस्में हैं। पहली किस्म ऐसी चीज़ें हैं कि वो खुद नजिस है, जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं, जैसे शराब, पाखाना, गोबर। ऐसी चीज़ें जब तक अपनी असल हालत पर, अपनी असल को छोड़कर और कुछ ना हो जाए, पाक नहीं हो सकती। कि शराब जब तक शराब है नजिस रहेगी, और अगर सिरका हो जाए तो पाक है। इसी तरह उपला वगैरह जो गोबर से बनाया जाता है, जब तक वो राख ना हो जाए नापाक ही रहेगी। जब राख हो गया तो ये राख पाक है। दूसरी किस्म ऐसी चीज़ें हैं जो खुद तो नजिस नहीं, लेकिन नजासत लगने से नापाक हो जाती हैं। जैसे कपड़े पर शराब लग गई तो अब कपड़ा नजिस हो गया। ऐसी चीज़ों के पाक करने के कई तरीके हैं। बाज़ चीज़ें धोने से पाक हो गई और बाज़ सूखने से, बाज़ रगड़ने से, पोंछने से, बाज़ जलने से पाक हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा वो ज़िबा से भी पाक हो गई। बाज़ दवागत व ज़बा से भी पाक हो गई। पानी के सिवा दूसरी पाक करने वाली चीज़ें। पाक पानी और हर पाक पतली बहने वाली चीज़ जिससे नजासत दूर हो सके, इससे नापाक चीज़ों को पाक कर सकते हैं। जैसे सिरका, गुलाब, चाय, केले का पानी वगैरह। माए मुस्तामल यानी वज़ू और गुस्ल के पाक धोवन से भी धोकर पाक कर सकते हैं। थूक से अगर नजासत दूर हो जाए तो इससे भी चीज़ पाक हो जाएगी। जैसे बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान पर उल्टी कर दी कि फिर कई बार दूध पिया, यहाँ तक के कै का असर यानी उल्टी का असर जाता रहा तो पिस्तान अब पाक हो गया। शोरबा और दूध तेल से धोने से पाक न होगा, इसलिए कि इन सब से नजासत दूर न होगी। मोटी नजासत पाक करने का तरीका क्या है? तो नजासत अगर दलदार है, जैसे कि पाखाना, गोबर, खून वगैरह, तो धोने में कोई गिनती की शर्त नहीं, बल्कि इसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही बार धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मरतबा धोने से दूर हो तो 4-5 मरतबा धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मरतबा से कम धोने में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना मुस्तहब है। नजासत दूर होने के बाद
जो रंग या बू रह जाए इसका हुक्म क्या है? अगर नजासत दूर हो गई मगर इसका कुछ असर या रंग या बू बाकी है तो उसे भी दूर करना लाजिम है। हाँ, अगर इसका असर मुश्किल से जाए तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं, 3 मरतबा धो लिया, पाक हो गया। साबुन या खटाई या गर्म पानी से धोने की ज़रूरत नहीं। कपड़े या हाथ पर नजिस रंग लगाया या नापाक मेहंदी लगाई तो इतनी मरतबा धोए कि साफ़ पानी गिरने लगे, पाक हो जाएगा, अगरचे कपड़े या हाथ पर रंग बाकी हो। पतली नजासत पाक करने का तरीका क्या है? ज़ाफ़रान या कोई और रंग कपड़ा रंगने के लिए घोला था, इसमें किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया और कोई नजासत पड़ गई तो इससे अगर कपड़ा रंग लिया तो 3 बार धो डाले, पाक हो जाएगा। कपड़े या बदन पर नापाक तेल लगा था, 3 मरतबा धो लेने से पाक हो जाएगा, अगरचे तेल की चिकनाई मौजूद हो। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं कि साबुन या गर्म पानी से धोए, लेकिन अगर मुर्दार की चर्बी लगी थी तो जब तक इसकी चिकनाई न जाए पाक न होगा। अगर छुरी में खून लग गया या खून भर गया और उसे आग में डाल दिया यहाँ तक कि खून जल गया तो छुरी और सरी पाक हो गई। निचोड़ने की हद क्या है? नजासत अगर पतली है तो 3 मरतबा धोने और तीनों मरतबा अच्छी तरह से निचोड़ने से पाक हो गई। अच्छी तरह निचोड़ने का मतलब ये है कि हर शख्स अपनी ताकत भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो इससे कोई कतरा न निकलेगा। अगर कपड़े का ख्याल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा। अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख्स जो ताकत में इससे ज़्यादा है वो निचोड़ेगा तो 2-1 बूंद टपक सकती है तो इसके हक़ में ये पाक है और उस दूसरे के हक़ में ये नापाक है। इस दूसरे की ताकत का एतबार नहीं। हाँ, अगर ये धोता और इतना ही निचोड़ता तो पाक ना होता। पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना बेहतर है और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ भी पाक हो। जो कपड़े में इतनी तरी रह गई हो कि निचोड़ने से 1-8 बूंद टपके तो फिर कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं। पहली और दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और इसकी तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो ये भी नापाक हो गया। फिर अगर पहली बार निचोड़ने के बाद हाथ की तरी से भीगा है तो 1 मरतबा धोया जाएगा। यूं ही अगर कपड़े से जो 1 मरतबा धोकर निचोड़ लिया गया है कोई पाक कपड़ा भीग जाए तो ये दोबारा धोया जाएगा और अगर दूसरी मरतबा निचोड़ने के बाद इससे वो पाक कपड़ा भीगा तो 1 बार धोने से पाक हो जाएगा। कपड़े को 3 मरतबा धोकर हर मरतबा खूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से न टपकेगा। फिर इसको लटका दिया और इससे पानी टपका तो ये पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो ये पानी नापाक है। दूध पीते लड़के लड़की का एक ही हुक्म है, यानी इनका पेशाब कपड़े या बदन पर लगा तो 3 बार धोना और निचोड़ना पड़ेगा, तब पाक होगा। जो चीज़ें निचोड़ने के काबिल नहीं, इसके पाक करने का तरीका। जो चीज़ निचोड़ने के काबिल नहीं है जैसे चटाई, जूता, बर्तन वगैरह, इसको धोकर छोड़ दे कि पानी टपकना बंद हो जाए। यूं ही दोबारा और धोए। तीसरी मर्तबा जब पानी टपकना बंद हो गया हो वह चीज़ पाक हो गई। इसी तरह जो कपड़ा
اپنی نازکی کے سبب سے نچوڑنے کے قابل نہیں ہے، اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے گا۔